श्रीधाम वृंदावन रसिकों के लिए, भावुकों के लिए और श्रेष्ठ जीवन, आनंद, प्रेम और शांति की अपेक्षा रखने वाले लोगों के लिए एक दिव्य स्थल है। मनुष्य जीवन में बहुत हैरान परेशान है। कोई धन के बिना, कोई तन खिन्नता से, कोई मानसिक रोग से, कुछ न कुछ अभाव, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव और अपने ही मन के दुर्भाव के कारण मनुष्य नाना प्रकार के दुख को भोग रहा है। भगवत स्थली, गुरुद्वारा और तीर्थों में संत, महंत, साधु, ऋषि, मुनि, सज्जन, साधक, सिद्ध, सुजान, गुरु, सद्गुरु, इन सब के पास मनुष्य अनंत शांति, प्रेम और आनंद खोजने जाता है। पर आदमी का चित्त बड़ा चंचल है। जैसे बाजार में दुकानों पर सामान खरीदने जाता है, तेल, साबुन, पेस्ट, वैसे ही सोचता है कि भगवत द्वार पर, गुरुद्वार पर संत, ऋषि, मनीषी, महर्षि, ज्ञानी, सुधीजन के द्वार पर भी उसे ये वस्तुओं की तरह प्राप्त हो जाएगा। इसलिए उसके चित्त में थोड़ी भी स्थिरता नहीं होती और वो व्याकुल, चंचल चित्त, चंचल मन को लेकर आधे अधूरे और अपरिपक्व मन के साथ गुरु शरणागति या देव शरणागति करता है, जिसका प्रतिफल उसे कभी नहीं मिलता। पहला नियम है चित्त का संकल्पित होना, सत्य संकल्प, कि जब तक मेरे चित्त को सत्य, आनंद, प्रेम की उपलब्धि नहीं हो जाती, तब तक भगवत द्वार और गुरुद्वार से मेरा अनुराग नित्य प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा। उनके दिए शासन, अनुशासन और आज्ञा के अधीन हमारा जीवन चलता रहेगा। यह संकल्प होने पर ही मनुष्य अपने जीवन में दर दर की ठोकरें खाकर की भी जो कुछ नहीं पाता, ज्ञानाभाव के कारण, मनुष्य अर्थाभाव के कारण बहुत दुखी नहीं है। मनुष्य के समस्त दुखों का कारण उसका ज्ञान का अभाव है। समझ, बोध, प्रबोध वह बड़ी कच्ची, अधूरी, जिसके कारण मनुष्य चंचल होकर हर समय आह्लाद से दूर रहता है। इसलिए जब किसी मनुष्य को आनंद, प्रेम और शांति की अभिप्सा, अभिलाषा, अपेक्षा हो तो सर्वप्रथम उसके भीतर समर्पण का होना पूर्ण आवश्यक है। समर्पित मन के बिना, समर्पित चित्त के बिना और समर्पित इस शरीर के बिना भी, कई बार शरीर तो समर्पित होता है पर मन दूर रहता है, चित्त कहीं और जुड़ा रहता है। और ये शरीर को साध कर रखने का एक ही उपाय है। शरीर का मालिक अभी मन बना बैठा है। मन तुम नहीं हो, तुम्हारा मन यहां बिठा कर रखा है। तुम्हारा मन अभी हो जाए तो ऐसे ठेंगे पर करके पता नहीं कहां चलते फिरोगे, अधर्म के पथ पर, अधर्म के रास्ते पर, कब कहां निकल जाओगे, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए इस मन को साधने का सबसे श्रेष्ठ स्थान कहाँ है? बोला गुरु स्थान है। उसके बिना इस मन को कभी साधा नहीं जा सकता। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु सब तो ठीक है, तुम्हारी बात समझ में आती है, पर यह मन बड़ा चंचल है, क्या करूं, कैसे समझाऊं? भगवान ने कहा, बस इतना ही समझा कि जो कृष्ण कहें इतना सुनना है, बाकी हम समझा लेंगे, बाकी कम हम करा लेंगे। तुम्हें तो बस एक ही बात मन को समझाना है। क्या? जन्म जन्म से दुखी, जन्म जन्म से तकलीफों में गुजरता हुआ आज भी तू डिप्रेशन में है, तनाव में है, दबाव में है। अगर इसे आनंद, आह्लाद, प्रेम, शांति, ब्लिसफुलनेस मिल सकता है
तो केवल और केवल गुरु ज्ञान से मिल सकता है और कोई उपाय नहीं है। मूर्ख, अज्ञानी, मूढ़ धनवान हो सकते हैं, प्रारब्धावश उनको यश भी मिल सकता है, यशस्वी हो सकते हैं कुछ दिन के लिए, पर वो शांत और आनंदित नहीं हो सकते, आह्लादित नहीं हो सकते। सिकंदर नहीं हुआ। ये जितने गजनी गोरी लुटेरे तुमने देखे, ये जितने भी राजे महाराजे जो अपने जीवन में सब कुछ होते हुए भी आह्लादित जीवन न जी सके, तुमने बड़े बड़े, तुम्हारे लिए तो बॉलीवुड हॉलीवुड बहुत बड़ी चीज होगी, बड़े ग्लैमरस लोग वहां रहते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस फॉलोअर्स उनके हैं, इस धरती के और भारत के सितारे कहे जाते हैं वो स्टार। उन स्टारों का जीवन देखोगे तो रो दोगे। वो इतने दुखी, इतने तबाह, इतने बर्बाद, न पत्नी बस में, न बच्चे बस में, न अपना तन बस में, न मन बस में, बैग न लें, ढारे न बोतल और ड्रग्स न लें तो जीवन न चले उनका। वो इतने पराधीन हैं, हर चीज के प्रति उनकी पराधीनता है। जीवन में हर समय एक भय, कहीं मेरा पदवी गिर न जाए, कहीं मैं छोटा न हो जाऊं, कहीं मुझसे कोई आगे न चला जाए, कहीं मेरा धन समाप्त न हो जाए। यह सदा जो उनके भीतर भय है, क्या भयभीत आदमी कभी आनंदित हो सकता है? इस दुनिया में अगर तुम्हारे हृदय में भय नहीं है, तुम निर्भीक हो, तो तुमसे आनंदित कोई नहीं है। पर भले ही तुम कह दो हम किसी के बाप से नहीं डरते, अरे बाप से क्या, अपने आप से डरते हो। तुम्हारे मन से तुम डरते हो, तुम्हारे विचारों से डरते हो, तुम्हारी सोच से तुम डरते हो। अकेले कमरे में दीवार तुम्हें खाए जाता है। कितने लोगों को मैंने देखा है, अकेले कमरे में रहते हैं, छत ताक रहे हैं तो छत ही को ताक रहे हैं। हमको लगता है छत गिर न जाए इसके ताकने से, दीवार पर ताकेगा दीवार ही देखता रह जाएगा, ऐसे करके अटक जाएगा कहीं पर भी बेचारा। कुछ कोई बोल देगा मोमबत्ती जला करके ध्यान करो, तो मोमबत्ती ऐसे देखता रहेगा, पिघल के मोमबत्ती बुझ जाएगी, फिर भी कोई कहेगा मोमबत्ती बुझ गई। हाँ हाँ, हमारा तो ध्यान ही नहीं था। तू तो ध्यान ही करने गया था, तो ध्यान कहाँ गया? मोमबत्ती ताक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, भागे जा रहे हैं सरपट, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। कोई बता भर दे क्या कमी है, क्या कहें, व्यापार करते हैं, लाभ ही नहीं होता। अरे फलानी जगह चले जाओ, वहां पर एक गूलर का फूल चढ़ा दोगे तो तुम्हारा पॉकेट फूलर हो जाएगा, एकदम फूला हुआ पॉकेट बन जाएगा। सो भागेगा गूलर का फूल लेकर के। आने जाने में जो भाड़ा खर्च हुआ वो तो अलग से, गूलर का फूल भी खरीद के चढ़ाया, वो भी चला गया, लौट के बुद्धू घर को आए, कुछ नहीं हुआ महाराज। तो हम क्या करें, नहीं हुआ तो तुम्हारा प्रारब्ध खराब है, जाओ। तो भागते ही रहते, क्या पाना है यह भी नहीं पता। जो पाया है उसका आनंद नहीं है जीवन में, जो ये इतना अमूल्य जीवन मिला है उसका भी आनंद नहीं है इस जीवन में। ये जीना भी कोई जीना है महाराज? क्या है हमारे पास? तो कुछ नहीं है तो किडनी अपना दे दो मुझे, हम बेच दें उसको, कम से कम एक आश्रम और बनवा देंगे। कुछ नहीं है ना, किडनी कैसे दे दे? अरे तो अभी तो कहा कि कुछ नहीं है, हमारा जिंदगी बेकार है महाराज। किडनी दे दो, दोनों आंखें दे दो, आंख बिछवा दूं तुम्हारा, बोलो तो लीवर भी निकलवा लूं, बोलो और क्या क्या निकलवाऊं। अमूल्य अरबों का जीवन मिला। जाओ कभी एम्स में, जाओ कभी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में और जा करके देखो जिनकी किडनियां खराब है, जा करके देखो जिनके लीवर नहीं है, गल रहे हैं, मर रहे हैं, सिरोसिस हो गए। जाकर देखो जिनकी आंखें नहीं हैं, जाकर देखो जिनके शरीर में रोग इत्यादि हैं। वह ईश्वर से दिन रात बस एक ही चीज मांग रहे हैं, प्रभु ये ठीक हो जाए, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, बस जीवन दे दो नाथ। और जिसके पास जीवन है उसको जीवन का कदर नहीं, और जिसका जीवन टंगा है भूत की तरह, चिलबिल पर चुड़ैल की तरह, उसको जीवन की कदर नहीं। वो मर रहा है कुछ और पाने को, और जिसके जीवन पर खतरा है वो कह रहा है सब चला जाए बस जीवन मिल जाए।
तुम्हारे आसपास समाज में ही ऐसे लोग हैं, रिश्तेदारों में। देखो कोई रिश्तेदार बहुत बीमार हो तो क्या कहता है, कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान एक बार ठीक कर देते हैं। तो ठीक तो पहले भी थे, तब खुश क्यों नहीं थे? बहुत अच्छे थे ना, अचानक तो किडनी नहीं खराब हुई थी। तो पहले जब ठीक थे तब भी ठीक नहीं थे, अब ठीक नहीं हो तब भी ठीक नहीं हो। ये ठीक ठीक का खेल क्या है? तो सब अगर पाओगे तो एक ही चीज है, गुरु बोध की कमी, गुरु प्रबोध की कमी। पशुवत जीवन जीना, पशुओं के पास विवेक नहीं होता, बाकी सब हमारी जैसी है। पशु के पास सिर्फ एक ही चीज नहीं है। कोई कहे पशु के पास बुद्धि नहीं, बुद्धि तो तुमसे बहुत ज्यादा है। वृंदावन का बंदर उठा करके तुम्हारा पर्स और मोबाइल ले जा करके फ्रूटी मांग रहा है, बुद्धि नहीं है उसके पास है? वो निर्बुद्धि है। और उसके बाद मक्का भेजो, ये पार्ले जी फेंको, कुछ नहीं देता, बोले तेरा पार्ले जी ले जा। जब एक फ्रूटी एक हाथ में, दूसरा फ्रूटी दूसरे हाथ में, तब ऐसे करके फेंकता है। एक भी फेंकोगे तो नहीं देगा, बोले जल्दी एक और दे। क्या उसके पास बुद्धि नहीं है? वह भी बुद्धि रखा है, तुम्हारे पास भी बुद्धि है। तो कमाल है, माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं महाराज जी आपके कृपा से बड़ा बुद्धिमान है, भैंस है तुम्हारी तरह, जैसे तुम भैंस हो वैसे ही भैंस तुम्हारा संतान भी है। बुद्धि कोई चीज है? पशुओं में पाई जाने वाली चीज बुद्धि को बुद्धिमान कहते हो? बुद्धि का अहंकार करते हो कि बुद्धिमान है? बुद्धि विवेकहीन, जिस बुद्धि का लगाम नियंत्रण विवेक के पास नहीं है, वो बुद्धि दूसरों का नाश तो बाद में करेगी, पहले खुद का सर्वनाश कर लेती है। कई लोग सोचते हैं हमारा बुद्धि बड़ा डेंजरस है, हम बहुत डेंजरस आदमी हैं। दूसरों के लिए नहीं है, खुद के लिए हो। कहो कैसे? बोला हम बम बांध के कूद जाएंगे तो पहले तू तो मरेगा, फट जाएगा, चिथड़े चीथड़े तुम्हारे उड़ जाएंगे। भले ही तुम 10-20 को और ले जाओ, पर तुम भी तो उड़ गए। यह जीवन तुम्हें मिला था आनंद आह्लाद के लिए, प्रेम शांति समर्पण के लिए, पर तुमने क्या पाया? पर देखो मनुष्य के पास चैन नहीं है। उसको पैसा देकर के नंबर, अभी यहां बाहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े टीवी पर प्रचार आ जाएं। एक बार जो इस आश्रम में प्रवेश कर गया और उस जगह पर जाकर के गुरुजी का दंड उसके मस्तक पर लग गया तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। पूरी लाइन लगा रहेगा। देख बिहारी जी के पास आदमी खड़ा रहेगा, बोला यहाँ क्या है? बोला वो गुरुदेव के पास जाना है। खड़ा है बिहारी जी के पास, बोला जाना इधर है। बोला एक ही दंड में कमाल हो जाता है। उसको बिहारी जी से भी प्रेम नहीं है, उसको तो कहाँ मिलेगा? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, ताता थैया, ताता थैया। उतरे नोएडा से और उतर करके पता चले वहां पर लिखा रहे कि पहले इस आश्रम में आने पर 10 लाख रुपए प्राप्त होते हैं और बिहारी जी में जाने पर 101 रुपए देने पड़ते हैं। आदमी पहले कहां जाएगा बताओ? और ये हो जाए कि पहले जो वहां जाएगा उसको यहां 10 लाख नहीं मिलेगा, तो आदमी कहेगा बिहारी जी कौन भागे जा रहे हैं, तो अपने ही है ना। बिहारी जी की कृपा है कि उन्हीं की कृपा से वृंदावन में 10 लाख मिल रहा है। उनको भी ठग देगा कि महाराज तुम नाराज मत हो ना, तुम्हारी कृपा से 10 लाख मिल रहा है, लेके आ रहे। बताओ बुद्धि देखो मनुष्य की। और इस बुद्धि के लोग, ऐसी दुर्बुद्धि संपन्न लोग भी आशा देख रहे हैं दिन में सो करके कि हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरी होगी आस, होगा तुम्हारा सत्यानाश। कुछ नहीं होना है। जीवन में एक ही चीज है जो तुम्हें आनंदित रख सकती है, खुश रख सकती है, तुम्हारी समझ, बौद्ध सनातन ज्ञान।